नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 की। तो दोस्तों, इसकी मेज़बानी किसके द्वारा की गई? इसकी मेज़बानी की गई फ्रांस के द्वारा, और ये ओलंपिक का 33वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 33वां संस्करण। दोस्तों, आगे इसकी बात करें तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, उद्घाटन किया गया सोन नदी के किनारे, सोन नदी के तट पे जो इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों, ये ध्यान रखना, सोन नदी, क्योंकि आज से पहले जितने भी ओलंपिक का उद्घाटन किया गया है उनका उद्घाटन स्टेडियम में किया गया, परंतु इस बार जो है सोन नदी के तट पर किया गया है। अब आगे बात करें तो दोस्तों, ओलंपिक का आयोजन है जो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद किया जाता है, यानी प्रत्येक 4 वर्ष बाद ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 2020 ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों, 2020 ओलंपिक का आयोजन किया गया था टोक्यो के अंदर, टोक्यो जापान में। नेक्स्ट का कहाँ किया जाएगा? नेक्स्ट कब होगा? 2028 में। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस कहाँ है दोस्तों? यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर है। लॉस एंजलिस में ओलंपिक 2028 का आयोजन किया जाएगा। अब दोस्तों, जो पेरिस ओलंपिक 2024 थे, ये प्रारंभ कब हुए? यानी प्रारंभ कब हुए? तो दोस्तों, इनकी प्रारंभ की तिथि है 26 जुलाई। 26 जुलाई से ये स्टार्ट हुई है। और दोस्तों, ये इनका समापन कब होगा? समापन कब हुआ? तो दोस्तों, इनका समापन हुआ 11 अगस्त को। 11 अगस्त को इनका समापन हुआ। तो दोस्तों, ये तो हो गई मोटा मोटे पेरिस ओलंपिक 2024 की बातें। अब दोस्तों, इसमें थोड़ा और जो अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं उन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो अब दोस्तों, नेक्स्ट बात करें तो इसमें कुल कितने राष्ट्र ने भाग लिया, कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? तो दोस्तों, इसके अंदर है जो कुल है 206 राष्ट्रों ने भाग लिया। 206 राष्ट्र है जो शामिल हुए, और इसमें 32 खेलों का आयोजन किया गया। कितने खेल शामिल किए गए दोस्तों? इसमें 32 खेल, 32 खेल है जो इसमें आयोजन किया गया, 32 खेलों का। और इसमें टोटल है जो 329 इवेंट्स का आयोजन किया गया। 32 खेलों की 329 इवेंट्स का इसमें आयोजन किया गया। 329 इवेंट, इस ये कैसे हुई? तो यानी 32 खेल और 329 इवेंट। तो दोस्तों, जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे हम शूटिंग को लेते हैं, तो दोस्तों शूटिंग अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे 10 मीटर पिस्टल शूटिंग हो गई, 25 मीटर पिस्टल शूटिंग हो गई। इसके अलावा दोस्तों, जो 50 मीटर राइफल शूटिंग हो गई। इस प्रकार अनेक हो गए। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें जैसे रनिंग की, तो दोस्तों रनिंग भी कई प्रकार की होती है। रनिंग की बात करें तो 100 मीटर रनिंग हो गई, 200 मीटर, 400 मीटर, इस प्रकार से रनिंग हो गई। मेल रनिंग हो गई, फीमेल रनिंग हो गई। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से जो 329 इवेंट हो गई 32 खेलों की। यानी दोस्तों, ध्यान रखना इसमें इस बात का कि 32 खेल थे और 329 इवेंट थी। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, शुभंकर क्या था? यानी इस जो ओलंपिक 2024 था, पेरिस ओलंपिक 2024, उसका शुभंकर क्या था? तो दोस्तों, इसका शुभंकर था फ्रीजेस। फ्रीजेस, ध्यान रखना, फ्रीजेस नहीं, फ्रीजेस। अब इस फ्रीजेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्रीजेस का फ्रांस के अंदर इसका मतलब होता है वहाँ की संस्कृति और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है फ्रीजेस को। क्या माना जाता है? फ्रांस की स्वतंत्रता और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। अब दोस्तों, इसको डिजाइन किसने किया? यानी जो ये शुभंकर है, इसको डिजाइन किसने किया? तो दोस्तों, इसका डिजाइन किया गया था ग्लाइस के द्वारा। ग्लाइस के द्वारा है जो इसका, ग्लाइस के द्वारा जो है इसको डिजाइन किया गया था। यानी शुभंकर जो फ्रिजेस था, फ्रिजेस का डिजाइन किसने किया? ग्लाइस ने। ग्लाइस के द्वारा जो है इसका डिजाइन किया गया था। ये हटा देता हूँ मैं। यानी डिजाइन किसने किया? ग्लाइस ने। ग्लाइस क्या है? ये व्यक्ति है। इसका नाम, किसका नाम है? ये व्यक्ति का नाम है ग्लाइस। ग्लाइस के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। अब दोस्तों, इसमें कुछ बातें और देखते हैं। दोस्तों, जो ओलंपिक 2024 था, इसमें फर्स्ट गोल्ड है। फर्स्ट गोल्ड किसने जीता? फर्स्ट गोल्ड है। तो दोस्तों, फर्स्ट गोल्ड का जो है किसने जीता? ये चीन ने जीता। दोस्तों, फर्स्ट गोल्ड चीन ने जीता। और चीन के किस खिलाड़ियों ने जीता? तो दोस्तों, उनका नाम था शेंग एंड हुआंग।
हुआंग सेंग एंड हुआंग ने जो है ये पहला गोल्ड जीता था। और किस इवेंट में जीता था? तो दोस्तों ये 10 मीटर राइफल शूटिंग थी। 10 मीटर राइफल शूटिंग थी। दोस्तों याद रखना, राइफल शूटिंग है, न कि पिस्टल शूटिंग, मन्नू भाकर वाली नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद आगे हम बात करें कि लास्ट यानी लास्ट किसने जीता? तो दोस्तों लास्ट इतना याद रखना, यूएसए ने लास्ट गोल्ड मेडल है जीता है। अब दोस्तों आगे चल के हम इसकी बात करते हैं कि इसमें एक नया खेल का आयोजन किया गया था, यानी इसमें एक नया खेल ऐड किया गया था। नया खेल क्या ऐड किया गया था? यानी जो पहले ओलंपिक हुए थे उनमें नहीं था, इसी में था। इसका क्या नाम था? ब्रेकिंग। ब्रेकिंग क्या होता है? तो दोस्तों ये डांस का प्रकार था, तो यानी ब्रेकिंग डांस नाम से कुछ नया खेल था जो इस बार ऐड किया गया था। इसके अलावा दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसे दिया गया? ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसे गया? ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। तो दोस्तों ये जो ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड था, ये जो है भारत के अभिनव बिंद्रा को दिया गया। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया। अब अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये भी शूटिंग से संबंधित है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक मेडल किसने प्राप्त किए? तो दोस्तों इसमें जो सर्वाधिक मेडल हैं वो किसने प्राप्त किए हैं? यूनाइटेड स्टेट ने, यानी अमेरिका ने सर्वाधिक मेडल प्राप्त किए। कितने मेडल? 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज, यानी टोटल 126 मेडल प्राप्त किए हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितने मेडल प्राप्त किए, कौन से प्राप्त किए, इतना याद रखना। सबसे ज़्यादा अमेरिका, उसके बाद कौन है दोस्तों? चाइना। उसके बाद कौन है? चाइना। चाइना ने कितने मेडल प्राप्त किए हैं? 91। इनको याद रखने की कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद कौन है दोस्तों? इसके बाद है जापान। जापान ने कितने प्राप्त किए हैं? 45। इसको भी याद करने की ज़रूरी नहीं है। अब तो हमें याद क्या करना है? तो हमें दोस्तों याद करना है भारत। भारत की रैंकिंग कौन सी थी? तो दोस्तों भारत इस बार है जो 71 रैंकिंग पे रहा है, यानी 71वीं रैंकिंग के ऊपर है जो भारत रहा है। और भारत ने क्या क्या जीता है दोस्तों? तो भारत ने दोस्तों इस बार है जो एक तो सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए, यानी टोटल 6 मेडल है जो भारत ने प्राप्त किए हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों ओलंपिक खेलों की, यानी ओवरऑल ओलंपिक खेल की। अब दोस्तों हम बात करते हैं भारत का इसमें क्या रोल था, यानी भारत ने इसमें क्या किया और कितने अवार्ड प्राप्त किए। तो दोस्तों हम भारत की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले तो भारत का जो है 117 सदस्यों का मंडल गया था, सदस्यों का एक मंडल गया था। और दोस्तों इस मंडल का जो जो 117 सदस्यों का जो समूह था उसके प्रमुख कौन थे? तो दोस्तों उसके प्रमुख थे गगन नारंग। गगन नारंग को 117 सदस्यों की जो टीम थी उसका हेड बनाया गया था। और दोस्तों इन 117 सदस्यों ने कुल कितने खेलों में भाग लिया? तो दोस्तों 16 खेलों में भाग लिया। 16 स्पोर्ट्स में ये जो है शामिल हुए। इसके अलावा दोस्तों इसका थोड़ा सा और डिवाइड कर देते हैं, यानी 117 सदस्य। तो दोस्तों इसमें इसको दो भागों में बांटते हैं। इसमें मेल कितने थे और फीमेल कितने थे? तो दोस्तों इसमें मेल 70 पुरुष थे और 47 महिलाएं शामिल हुई थी। और दोस्तों इस बार हमारे आयोजन के जो इसका आयोजन हुआ था, यानी उद्घाटन हुआ था, उसमें हमारे ध्वजावाहक कौन थे? ध्वजावाहक कौन थे, यानी हमारे जो ध्वजावाहक कौन थे? दोस्तों इस बार जो ध्वजावाहक थे पीवी सिंधु। और दोस्तों इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन से इनका संबंध है। और दोस्तों इसके अलावा हम बात करें दूसरा और उनके साथ में कौन था? तो पीवी सिंधु के साथ थे शरत कमल। इनका संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये टेबल टेनिस से संबंधित है। टेनिस से संबंधित। अब दोस्तों यही क्यों? ये क्योंकि दोस्तों जो लास्ट टाइम ओलंपिक में जो मेडल प्राप्त करता है वो ध्वजावाहक होते हैं। और दोस्तों इसके समापन पर, ये तो कब हो गए? ये तो प्रारंभ पर ध्वजावाहक थे। और इसके समापन पर जो ध्वजावाहक कौन थे? वाहक, यानी जो समापन होगा उस समय ध्वजावाहक होंगे जिन्होंने मेडल प्राप्त किया है। तो इस बार हमारे ध्वजावाहक थे समापन पे मन्नू भाकर और पी आर श्रीजेश।
पीआर श्रीजेश, पीआर श्रीजेश थे जो हमारे इस समापन के समय ध्वजावाहक थे। अब दोस्तों हम आगे इसमें बात करते हैं। एक छोटा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो काफ़ी चर्चा में रहा था कि एक विनेश फोगाट जो डिस्क्वालीफाई हो गई थी। अब दोस्तों ये डिस्क्वालीफाई कहाँ हुई, तो दोस्तों ये कोई नहीं पूछेगा डिस्क्वालीफाई क्यों हुई। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है अगर बने तो, कि विनेश फोगाट का संबंध किससे है। तो दोस्तों ये 50 केजी कुश्ती से संबंधित है। 50 केजी कुश्ती से संबंधित है। कौन है? विनेश फोगाट। ये डिस्क्वालीफाई हो गई, कहाँ डिस्क्वालीफाई हुई, इनके सामने कौन था, इस प्रकार के सवाल हमसे नहीं पूछे जाएंगे। अब दोस्तों हम अपने जो पदक वीर हैं, जो हमारे ओलंपियंस हैं, जिन्होंने मेडल्स प्राप्त किए, उनको हम देखते हैं कि किस खिलाड़ी ने कौन कौन से मेडल प्राप्त किए। पहले ही हमने चर्चा कर ली कि हमने 6 मेडल प्राप्त किए हैं, और 6 मेडल में कौन सा है, एक तो सिल्वर है और जो 5 है जो ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारा, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें जो मेडल मिला था, वो मेडल किस में मिला था दोस्तों, वो मिला था हमें शूटिंग के अंदर। पहला मेडल कहाँ किस में मिला था, हमें शूटिंग के अंदर जो है पहला मेडल मिला था। और किसने जीता था, मनु भाकर। मनु भाकर, ये रही मनु भाकर, जिनसे शूटिंग के अंदर है जो ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। अब किससे प्राप्त की, गोल्ड किसे प्राप्त हुआ, सिल्वर किसे प्राप्त हुआ, ये वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट क्या है कि पहला मेडल किसे मिला, तो मनु भाकर को मिला। और किस में मिला, 10 मीटर शूटिंग में, 10 मीटर शूटिंग के अंदर मिला। और शूटिंग कौन सी थी, पिस्टल शूटिंग। इन 10 मीटर पिस्टल शूटिंग के अंदर जो मनु को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इनका संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों ये हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। और इन्होंने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो कुल जो व्यक्तिगत है वो 221.7 अंक प्राप्त किए थे इन्होंने शूटिंग के अंदर। 221.7 अंक जो प्राप्त किए थे और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। इसके अलावा दोस्तों इनको जो दूसरा मेडल मिला है, तो दोस्तों दूसरा मेडल इनको मिला है 10 मीटर मिक्स्ड में मिला है दोस्तों। 10 मीटर मिक्स्ड पिस्टल शूटिंग के अंदर जो मिला, उनके साथ कौन थे, सरबजोत, मन्नू और सरबजोत। इन दूसरा जो मेडल किसे प्राप्त हुआ, सरबजोत को और मन्नू को। अब दोस्तों सरबजोत सिंह, तो दोस्तों सरबजोत सिंह और मन्नू भाकर ने दोनों ने मिक्स में है जो 580 अंक प्राप्त किए थे, 580 अंक प्राप्त किए थे। और दोस्तों इनका संबंध भी हरियाणा से ही है। सरबजोत का संबंध कहाँ से है दोस्तों, सरबजोत का संबंध भी हरियाणा से ही है। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट हमारे ओलंपियन, सॉरी दोस्तों ये फोटो लेके आता हूँ मैं, यस हाँ। अब दोस्तों हमने कितने मेडल देख लिए, 2 मेडल। किस किस के देख लिए दोस्तों, एक तो मन्नू भाकर का सिंगल में और दूसरा डबल्स में। और दोस्तों इसी के साथ मन्नू भाकर ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। रिकॉर्ड क्या किया है, तो दोस्तों ये मन्नू भाकर है जो पहली महिला बन गई है भारत की जिन्होंने एक ही इवेंट के अंदर 2 मेडल प्राप्त किए हैं। 2 मेडल प्राप्त किए हैं, यानी 2 मेडल एक ही इवेंट में प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन बन गई है, मन्नू भाकर। किस में, शूटिंग में। और 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में इन्होंने जो 2 मेडल प्राप्त करके ये कीर्तिमान बना लिया। अब दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट में, जो हमें ब्रॉन्ज प्राप्त हुआ, कितने ब्रॉन्ज में मिल गए, 2। जब तीसरा मिला तो इस तरह दोस्तों किसे प्राप्त हुआ, भारतीय हॉकी टीम को है जो तीसरा ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। अब दोस्तों हॉकी टीम को प्राप्त हुआ, तो हॉकी में 2 टीमें खेलती हैं, तो किसे हराया, तो दोस्तों स्पेन को हराया। किसे हराया, स्पेन को। कितने से हराया, 2-1 से। कोई नहीं पूछेगा कितने से हराया, ये पूछ सकते हैं किसे हराया, स्पेन को हराया। इसके अलावा दोस्तों अगर ये हॉकी में ब्रॉन्ज मिला तो ये सेमीफाइनल में किससे हारे, तो दोस्तों सेमीफाइनल में है, तो दोस्तों भारतीय जो हॉकी टीम है सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई थी, जर्मनी से हार गई थी। और दोस्तों जो फाइनल हुआ था हॉकी का, वो जर्मनी और नीदरलैंड के मध्य हुआ था। नीदरलैंड
के मध्य हुआ था और इसमें नीदरलैंड है जो जीत गई थी। ये कोई नहीं पूछेगा फाइनल किसके मध्य हुआ, कौन जीता। अपने को तो बस ये याद रखना है, सेमीफाइनल में हम हॉकी में जो सेमीफाइनल है उसमें जर्मनी से हारे थे और हमने स्पेन को हराकर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट ब्रॉन्ज मेडल की। नेक्स्ट ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने वाले थे अपने स्वप्निल दोस्तों। स्वप्निल ने जो तीसरा ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। और दोस्तों स्वप्निल ने किस में प्राप्त किया, तो इन्होंने 50 मीटर राइफल शूटिंग में प्राप्त किया। राइफल शूटिंग में, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, स्टेटमेंट में पूछ सकता है, इनका नाम देखिए। यानी मनु ने तो कौन सी थी, एयर पिस्टल शूटिंग में थी मनु तो। और मनु और सरबजोत दोनों किस में थे, पिस्टल शूटिंग में। और ये स्वप्निल किस में है, स्वप्निल है राइफल शूटिंग में 50 मीटर राइफल शूटिंग में स्वप्निल। और स्वप्निल का संबंध किस राज्य से है दोस्तों, ये महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। किस राज्य से संबंध रखते हैं ये महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, हमने कितने मेडल्स की बात कर ली, 4 मेडल्स की। यानी मनु भाकर सिंगल, मनु भाकर मिक्स्ड, स्वप्निल। अब दोस्तों नेक्स्ट बात, इसके बाद हमने बात कर ली हॉकी। अब हमारे 2 मेडल हो रहे हैं, कौन कौन से 2 मेडलिस्ट हो रहे हैं। एक तो है अमन सहरावत दोस्तों, किस में है, अमन सहरावत है जो 57 kg कुश्ती से संबंधित हैं दोस्तों। किससे संबंधित है, 57 kg कुश्ती से। चलो हम आगे चलते हैं। 57 kg कुश्ती से संबंधित है अमन सहरावत। किससे संबंधित है, 57 kg। ये है हमारे अमन सहरावत। इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है कुश्ती से ये संबंध रखते हैं। और किस किलोग्राम में, 57 kg किलोग्राम की कुश्ती में ये खेलते हैं और इन्हें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। किसे हराकर प्राप्त किया, कोई नहीं पूछेगा हमें। और इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध भी हरियाणा से है। यानी कहाँ से संबंध रखते हैं, हरियाणा से। और इसके बाद लास्ट आते हैं, तो इससे लास्ट से पहले बात करें दोस्तों, अमन सहरावत ने एक रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड क्या बनाया है कि इन्होंने सबसे युवा मेडलिस्ट बन गए हैं भारत के सबसे युवा मेडलिस्ट बन गए। इन्होंने पीवी सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे पहले युवा मेडलिस्ट कौन थी, यानी जब सबसे कम उम्र में भारत में जो पहले पदक प्राप्त किया था, वो पदक प्राप्त करने वाली कौन थी, पीवी सिंधु। और अब कौन हो गए हैं, हमारे अमन सहरावत ने सबसे कम उम्र में भारत के अंदर सबसे कम उम्र के अंदर है जो पदक प्राप्त किया। अब दोस्तों हमारे आखिर में आते हैं, सबसे लास्ट में हमारे स्टार प्लेयर है जो नीरज। कौन थे दोस्तों, नीरज। और ये इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है जेवलिन से ये संबंध रखते हैं। जेवलिन यानी भाला फेंक यानी इनका संबंध किससे है, भाला फेंक से। और दोस्तों ये वैसे संबंध कहाँ से रखते हैं, किससे संबंध रखते हैं, ये भी हरियाणा से संबंध रखते हैं। यानी कितने प्लेयर हो गए, यानी एक स्वप्निल को छोड़ के सारे जो खिलाड़ी हैं उनका संबंध कहाँ से है, हरियाणा से। तो दोस्तों इन्होंने नीरज ने जो इस बार है जो 89.45 मीटर है दोस्तों। कितना, एक मिनट दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से। जो नीरज चोपड़ा ने इस बार है जो 89.45 मीटर का जेवलिन फेंक के सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। कौन सा, सिल्वर मेडल जो है प्राप्त किया है, यानी रजत पदक प्राप्त किया है। अब दोस्तों हमारा काम यहाँ से हो जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने कितना मीटर का जेवलिन फेंका था, यानी 89.45 मीटर का जेवलिन फेंका था। अब दोस्तों हम लगते हाथ ही बात कर लेते हैं गोल्ड मेडलिस्ट की। गोल्ड मेडलिस्ट कौन थे दोस्तों, वो गोल्ड मेडलिस्ट थे हमारे पाकिस्तान से अरशद नदीम थे जो हमारे पाकिस्तान से गोल्ड मेडलिस्ट थे। और इन्होंने 92.97 मीटर का जेवलिन फेंक कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। जो दोस्तों जो नीरज टोक्यो के गोल्ड मेडलिस्ट थे। टोक्यो जेवलिन थ्रो के अंदर है जो इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया था और इस बार सिल्वर प्राप्त
किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे पेरिस ओलंपिक 2024 के सारा का सारा निचोड़। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन है जो पेरिस ओलंपिक से नहीं बनने वाला। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इस एक वीडियो के अंदर से बनेंगे। इसके हम आगे जो क्वेश्चंस भी करेंगे, किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार से ये प्रश्न हमें पूछे जाएंगे, उनका भी हम आगे देखेंगे। परंतु आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।